गुड मॉर्निंग। क्लास 11 के बच्चों के लिए, ग्रुप नंबर 2 बच्चों के लिए जिनकी रफ्तार थोड़ी अच्छी है, उन लोगों के लिए हम बेसिक क्लास 2 और 3 दोनों को मिलाकर ही एक साथ दे रहे, ताकि आप जल्दी से बेसिक क्लास को कंप्लीट करें। क्योंकि थोड़ा सा और बेसिक देने के बाद हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। पहला टॉपिक शुरू होगा मोल, और मोल आप सीख लेंगे क्योंकि मोल की उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा है। आइए सबसे पहले एक एक करके जरा काम करते चलें। सबसे पहला एक पॉइंट हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय आयंस। आयन से आप क्या समझते हैं? सीधी सी बात है, किसी भी एलिमेंट, अगर कोई एटम को आप लेकर चलें तो एटम में जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो किसी भी एटम पर बनने वाला टोटल चार्ज 0 होता। किसी भी एटम पर कोई भी चार्ज नहीं बनता। लेकिन आयन हम लोग उस स्पेसीज को कहते, उस हिस्से को कहते जिसमें किसी भी एलिमेंट को आप ले लें, एक्स कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, अगर उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो या इसके ऊपर कोई भी निगेटिव चार्ज हो, तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो उस हिस्से को हम लोग क्या नाम देंगे? आयन। आयन दो प्रकार का होता, एक का नाम हो गया केटायन और एक का नाम हो गया एनयन। ये हिंदी में कहलाएगा धनायन और ये हिंदी में कहलाएगा ऋणायन। इसकी केमिस्ट्री अभी आगे भी आपको मिलेगी। और छोटी सी जानकारी चेक कर लीजिएगा, दुनिया का कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसके ऊपर चार्ज बनता है प्लस। थ्योरी में याद रखिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, अगर इसने n इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो उस पर चार्ज बनेगा n प्लस। ये चीजें अभी तुरंत फिर विस्तार से आ जाएंगी। और जितना भी एनयन है, ऋणायन है, थ्योरी कहता कोई भी एलिमेंट जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण उस पर चार्ज बनेगा माइनस, और वो जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर उतना माइनस चार्ज बनेगा। तो ये चीज़ें सब लोग स्कूल में भली भांति जानते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज़ होगा, इनऑर्गेनिक में आपको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम आपको आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मांगेंगे, विन्यास मांगेंगे। तो पॉजिटिव अगर मिले तो समझ जाइए इलेक्ट्रॉन को निकालना है, मतलब +2 मिले मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, +3 मिले 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, -2 मिले 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, -3 मिले 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, -1 मिले 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। ये बातें आपको आगे के लिए ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आइए, अगला पॉइंट आपका बना वो थ्योरी हुआ। केटायन किसको कहते हैं? अभी तुरंत आपने सीखा, वह आयनिक भाग जो इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण बनता उसको हम लोग केटायन कहते हैं। जैसे ही याद कीजिए, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको याद होगा 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ये अपने आप को स्थायी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। सोडियम पर कौन सा चार्ज बन गया? +1। उसी तरह से हमने ले लिया मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 282। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना चाहेगा। किसको देगा? नॉन मेटल को देगा। और जैसे इसने लॉस किया, Mg पर कौन सा चार्ज बना? 2+, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। फिर आप नीचे आइए, एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, 283।
ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करना चाहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस। इसके कारण एल्युमिनियम पर कौन सा चार्ज बना, 3+, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो यहाँ से आपको 2 बातें मिली, ध्यान देनी है। कोई भी एलिमेंट अगर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उस पर चार्ज +1, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है 2+, 3 का लॉस करता है 3+, तो जितने का लॉस करेगा उस पर उतना प्लस चार्ज बनेगा। तो ये बातें स्कूल में आप सब लोग जानते होंगे। किसी भी एटम में अगर आप लें तो जितनी संख्या में प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। पिछले क्लास में आपको पता, जैसे हमने कार्बन लिया, किसी भी एलिमेंट को ले लें, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, 6 है तो 6 प्रोटॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 12 - 6, 6 न्यूट्रॉन भी होगा। उसी तरह से सोडियम का निकाल लें, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 23 - 11 = 12 न्यूट्रॉन। पिछले क्लास में आपका हो चुका। लेकिन यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी आयन में आएंगे तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के तो बराबर हो जाता, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगा किसी हालत में। जैसे याद कीजिए सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, 281, इसमें 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन। और किसी भी एटम में याद होगा, किसी भी एटम में याद कीजिए, जो भी एटम आप बनाएंगे किसी भी एटम के लिए याद करें, उस एटम के न्यूक्लियस में होता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाहर जो ऑर्बिट होते उसमें मौजूद होता इलेक्ट्रॉन। तो जब भी बॉन्ड बनाने की बारी आएगी तो उसमें शामिल होता इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो बंधन बनाने में भाग नहीं लेता। इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हाँ, जब रेडियो सक्रियता, नाभिकीय रिएक्शन होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन याद होगा, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, वहाँ पर इनकी संख्या बदलेगी। सामान्य केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अपरिवर्तित रहती है। हाँ, जब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा, रासायनिक बंधन बनेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण, साझेदारी होगा, लॉस, गेन और शेयरिंग होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंजेस आएंगी। शेयरिंग में जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो खींच लेता, इसलिए वहाँ थोड़ा सा परिवर्तन होता। नंबर तो वही रहता लेकिन थोड़ा खींचातानी मचता शेयरिंग में। जैसे सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 यहाँ डाल दीजिए। इसके विन्यास को लेंगे तो याद कीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281, इसमें 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 23 - 11, 12 न्यूट्रॉन हो गए। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा तो ये सोडियम अपने आप को अस्थायी बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया Na पर, कौन सा चार्ज बन गया, प्लस। अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन का आप लॉस कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10, और प्रोटॉन कितना रह गया, 11, और न्यूट्रॉन भी कितना रह गया, 12 जितना था। इसका मतलब कोई भी आयन लीजिएगा तो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर उसमें प्रोटॉन तो होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी हालत में एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयन का ये गुण जरूर याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल हम और लेकर आपको यहाँ ये पॉइंट और समझाएं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9,
मास नंबर 19, कन्फिग्रेशन हो गया 27, एटॉमिक नंबर 9 मतलब 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, 19 माइनस 9 इज इक्वल टू 10 न्यूट्रॉन। फ्लोरीन अपने आप को स्थायी बनाने के लिए क्या करना चाहेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, ऑटोमेटिक है F पर कौन सा चार्ज बन गया? माइनस। एक इलेक्ट्रॉन लेने के कारण ये क्या हो गया? इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब यहां से थ्योरी ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर इसके पास प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे जितने पहले थे। इलेक्ट्रॉन 9 था, लेकिन इसने 1 लिया तो इलेक्ट्रॉन हो गया 10, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई? 10। इसकी पूरी जानकारी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम आपसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसमें से कौन सा आयन ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर होता। गौर करिए F माइनस में, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम्पल आगे भी मैच करेंगे, लेकिन ये एक अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने मिल गया। ध्यान से इसको देखते जाइएगा, और भी आपको एग्जाम्पल में मिलते चले जाएंगे। अभी तुरंत हमने बता दिया केटायन के बारे में। आप आराम से 2-3 केटायन जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम बताया, रिवीजन मार लें और लैंग्वेज चेक कर लें। जितने भी केटायन होते वो इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण बनते हैं, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज बनेगा। चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ऑटोमेटिक है इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा ज़्यादा होगा। जितनी संख्या में लॉस करेगा उस पर ऑटोमेटिक है उतना पॉजिटिव चार्ज बनेगा। नेक्स्ट आइएगा, एनियन के बारे में, नेगेटिव आयन के बारे में जरा चर्चा कर लीजिए। गौर करिएगा, हमने एक लिया फ्लोरीन, हमने एक फ्लोरीन लिया, एटॉमिक नंबर 9, मास नंबर 19। याद कीजिए 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10 न्यूट्रॉन। इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। क्यों? क्योंकि 27 इसका कन्फिग्रेशन। इस पर अभी तुरंत कौन सा चार्ज बन गया? माइनस। 1 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण ये हो गया अभी तुरंत 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन अभी तुरंत आपको मिला। तो जितने भी एनायन होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण बनते। अब यहीं पर आप एक एक करके मैच करते हुए चले जाएंगे। जैसे हमने लिया ऑक्सीजन, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाइए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। क्यों? क्योंकि 6 + 2 = 8। इस पर कौन सा चार्ज बना? फिर हमने नाइट्रोजन लिया, याद कीजिए 2,5। ये क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। इस पर कौन सा चार्ज बनेगा? 3-। ऑटोमेटिक है, इस पर जितना चार्ज बन गया वो बन गया 3-। अभी तुरंत F का भी हमने आपको बताया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। कौन सा चार्ज? तो आगे ये लाइन हमेशा याद रखेंगे, जब कभी भी हम निगेटिव आयन का, एनियन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपसे मांगेंगे तो आप एक लाइन यहाँ से जरूर लेकर चलिएगा। जितना माइनस होगा समझ जाइएगा उसने उतने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, ग्रहण किया। 1- हुआ 1 लेगा, 3- हुआ 3 लेगा, 2- हुआ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कहाँ से लेगा? मेटल से लेगा। क्यों? पूरे बॉन्डिंग में आप पढ़ेंगे मेटल की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन लॉस करने की होती और नॉन मेटल की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती। एक छोटे से एग्जाम्पल से भी हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। गौर करिए, हमने यहाँ पर लिया मैग्नीशियम, उसके साथ ऑक्सीजन मिलाया, दोनों जुड़कर बना दिया MgO 9-10 क्लास। याद कीजिए ये हो गया 282 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ये हो गया 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। मैग्नीशियम क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस। ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन का गेन।
इसने एक एरो से 1 इलेक्ट्रॉन को दिखा दीजिएगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन, हमने एक और एरो दिखाया तिरछा तीर। मैग्नीशियम ने 2 का लॉस किया, Mg पर कौन सा चार्ज बना 2+। ऑक्सीजन ने 2 लिया, कौन सा चार्ज बना 2-। और आयनों के बीच में बनने वाले इस बॉन्ड को हम कौन सा नाम देते? याद कीजिए, इसका आइडिया स्कूल में बॉन्डिंग में आपको होगा। इसलिए लॉस करने का अधिकार किसके पास है? मेटल के पास। और गेन करने का, ग्रहण करने का अधिकार किसके पास है? नॉन मेटल के पास। साझेदारी कौन करेगा? तो जब नॉन मेटल के साथ जुड़ जाता तो शेयरिंग होता, साझेदारी होती। एनायन के बारे में कहा गया ये इलेक्ट्रॉन के गेन करने के कारण होगा। जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज बनेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक और प्रोटॉन की संख्या कम होगी। अगर कोई भी एलिमेंट जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन को लेगा उस पर उतना नेगेटिव चार्ज बनेगा। ये आपका लेक्चर नंबर 2, बेसिक क्लास का लेक्चर नंबर 2 हमने आपका कंप्लीट कर दिया। लेक्चर नंबर 3 हम इसके बाद आपको दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।